आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और अभी तक की कश्मीर की जो बड़ी 10 खबरें हैं वो बहुत जल्दी हम आपको फटाफट बताएंगे। और इस वक्त की कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से आईएएस आईपीएस के तबादले जम्मू कश्मीर में किए गए थे, इन तबादलों को लेकर कुछ तबादलों पर सीएम उमर अब्दुल्ला एक तरह से नाराज हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कुछ तबादले उनके नॉलेज में नहीं लाए गए या उनके हिसाब से दरअसल ये तबादले नहीं किए गए हैं। और ये बड़ी खबर आ रही है कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधायकों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम विधायक होंगे, एमएलएज होंगे और इसके अलावा बाहर से जो विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को, उमर अब्दुल्ला सरकार को सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उन पार्टियों के एमएलएज भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। अब देखना यह अहम होगा, क्या जो तबादलों से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो इस बैठक में चर्चा इस पर होती है या फिर किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, ये देखना भी बहुत अहम होगा। ये आज की जम्मू कश्मीर की एक बड़ी खबर है। इसके अलावा आपको बता दें, आज की दूसरी जम्मू कश्मीर की और कश्मीर की खासतौर से बड़ी खबर, बांडीपुरा जिले के सुंबुल इलाके में गुज़िश्ता रात भयानक आग लग गई और आग देखते ही देखते, आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि देखते ही देखते कई घरों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है, कई दुकानों में नुकसान पहुंचा है। बड़े पैमाने पर आग, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि यह आग कितनी ज्यादा खतरनाक थी, कितनी खौफनाक ये आग थी। और देखते ही देखते कई घरों को, कई दुकानों को अपनी चपेट में इस आग ने ले लिया है और बुरी तरह से बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ है। कई लोगों के घर और मकान पूरी तरह से जल गए। कई लोगों की जो दुकानें हैं, जो कारोबार था, तिजारती जो सामान था, वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया है और बर्बाद हो गया है। और आपको बताते चलें कि बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है। कश्मीर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद आज अर्निया के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाकों में स्कूल खुल गए हैं। ये एक अच्छी खबर है। आज से जो सीमावर्ती इलाके थे और ख़ासतौर से अर्निया, जहां पर जब भारत पाकिस्तान के दरमियान तनाव हुआ तो यहां पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई थी और इस फायरिंग में काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ था। लोग अपने घर बार छोड़ने पर एक तरह से मजबूर हो गए थे, लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए थे और यही वजह थी कि इलाके के जो स्कूल कॉलेजेस थे उन्हें बंद कर दिया गया था। लेकिन अब सीज फायर समझौता होने के बाद जिस तरह से अमन बढ़ रहा है, जिस तरह से अब सरहद पर, एलओसी पर अब हालात बेहतर हो रहे हैं, जैसे जैसे अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है, ऐसे ऐसे लोग भी अब अपने घरों को लौट रहे हैं। और इस बीच अच्छी खबर यह आई है कि आज से अर्निया और उसके आसपास के जो सरहदी इलाके हैं वहां पर स्कूल खुल गए हैं। यानी दोबारा से अब जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे और फिर से बच्चों की पढ़ाई और तलबा की पढ़ाई जो मुतासिर हुई थी वो एक बार फिर से पटरी पर लौट आएगी और फिर से क्लासेस और स्कूल का दौर शुरू हो जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर कश्मीर से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। यह मीटिंग कल यानी 20 मई को होगी और इस मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर के बाद के जो हालात हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल है, जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा हालात है, ख़ासतौर से एलओसी जहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो सरहदी इलाके हैं, इन इलाकों पर एक तरह से जो मौजूदा हालात हैं उस पर गौर फिक्र इस बैठक में किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह के हालात बने हैं, क्योंकि जब यह हमला हुआ था उसके बाद जो टूरिस्ट थे वो अचानक उनका फ्लो रुक गया था, टूरिस्ट नहीं आ रहे थे। तो इस तरह की जो भी मौजूदा हालात हैं इन पर इस मीटिंग में चर्चा किया जाएगा। यानी सिक्योरिटी के हवाले से यह मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर यह बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा के साथ जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, पुलिस हैं, आर्मी के जो अधिकारी हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, पैरामिलिट्री से जुड़े हुए जो बड़े अधिकारी हैं, उन्हें इस बैठक में बुलाया गया है और यह बैठक कल यानी 20 मई को बुलाई गई है। और इसी तरह से आपको बताते चलें, मौसम का मिजाज भी बदला है कश्मीर में ख़ास तौर से, और जहां पर कश्मीर में थोड़ी सी गर्मी बढ़ी थी, अब वहां पर पिछली रात से तेज़ हवाएं चली हैं, आंधी आई है
और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि तेज़ रफ्तार से हवा चली है, तेज़ आंधी चली है, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। ख़ासतौर से किसान और जो बागवान हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और महकमे मौसमियात ने भी अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो अपने घरों से ना निकलें, एहतियात बरतें, क्योंकि हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही थी। आपको बताते चलें कि 1-2 दिन पहले भी कश्मीर में इस तरह का मौसम बना था और कश्मीर के कई अज़ला और कई इलाकों में तेज आंधी के साथ हवा चली थी, तेज आंधी आई थी, जिसके बाद काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे ही हालात गुज़िश्ता रात भी देखने को मिले हैं। कई इलाकों में इस तरह की आंधी आई है और आंधी आने के बाद लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। उधर एक और बड़ी खबर कश्मीर से आई। जी हां, शोपियां से यह बड़ी खबर थी, जहां पर मुश्तरका ऑपरेशन चलाया गया और इस दौरान मिलिटेंट जो मुआविन हैं, जो सहयोगी हैं आतंकवादियों के, जिन्हें ओजीडब्ल्यू यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स भी कहा जाता है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। 2 ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार किए गए हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए गए। इनके पास से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आपको बताते चलें कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है या पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार जो आतंकियों के सहयोगी हैं उनकी पकड़ धकड़ की जा रही है। लगातार इनके इर्द गिर्द जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है। और इस बीच में शोपियां में ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जहां पर 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक यह कार्रवाई फौज की 34 आरआर शोपियां के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी ने साथ मिलकर यानी मुश्तरका तौर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और यह एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ओवरग्राउंड वर्कर्स अब हत्थे चढ़े हैं और इनसे बहुत सी जानकारी एक तरह से आगे मिल सकती है पूछताछ में। इसी तरह से कश्मीर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कामयाबी के बाद, अब तमाम पार्टियों के जो डेलीगेशंस हैं, जो लीडर हैं, वो सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे ही बीजेपी के एक डेलीगेशन ने सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद तिरंगा रैली निकाली जा रही है। बीजेपी ने भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में और ख़ासतौर से कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की तिरंगा रैली निकाली जा रही है। आपको बताते चलें कि कठुआ में एक तिरंगा रैली निकाली गई बीजेपी की तरफ से। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह भी इस रैली में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और केंद्र के नेतृत्व ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया है और इस ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने बहुत कामयाब ऑपरेशन बताया। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि तिरंगा रैली निकालने का मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने जवानों का शुक्रिया अदा करें और हम अपने जवानों की जो बहादुरी है उसका एक तरह से जश्न मना सकें। तो इस तरह से लगातार तिरंगा जो यात्रा है वो पूरे कश्मीर में निकाली जा रही है। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि एक और बड़ी खबर है, तमाम पार्टियों के जो लीडर हैं, जो डेलीगेशंस हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जब हालात बेहतर हो रहे हैं और सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी, पाकिस्तान ने जिस तरह से फायरिंग की थी, यहाँ पर हालात सीमावर्ती इलाकों के बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे। अब इन इलाकों का दौरा तमाम पार्टियों के लीडरान कर रहे हैं। ऐसे ही बीजेपी के एक डेलीगेशन ने सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया और अखनूर में जाकर जो हालात का जायजा है वो ज़मीनी सतह पर लिया गया है। यहाँ पर जो प्रभावित लोग थे उनसे भी मुलाकात की गई है और लोगों को यकीन दिलाया गया है कि जल्द से जल्द उनकी भरपूर मदद की जाएगी। और इसके अलावा ये भी यकीन दिलाया गया है कि आने वाले दिनों में इस तरह के कदम उठाए जाएंगे ताकि अगर फ्यूचर में या मुस्तकबिल में इस तरह के हालात बने और कशीदगी हो और तनाव बढ़े तो यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। और इसी तरह से एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस तरह के इलाकों का दौरा किया है जो सीमावर्ती इलाके हैं, जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से पिछले दिनों फायरिंग की गई थी। तो महबूबा मुफ्ती भी लगातार जो मुतासरा इलाके हैं, जो सरहद से जुड़े हुए इलाके हैं, इन इलाकों का दौरा कर रही हैं और जो मुतासरीन हैं उनसे महबूबा मुफ्ती लगातार मुलाकात कर रही हैं, उनका हालचाल जान रही हैं और भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई जा रही है।
तो आज की और इस वक्त की कश्मीर की ये 10 अहम और बड़ी खबरें थी। आप न्यूज़ 18 JKLH के सोशल मीडिया पेज के साथ बने रहें। जो भी अपडेट खबरें होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आदाब।